साथियों, मेरे वीडियोस आते रहते हैं आपके पास। अलंकार जी जो मेरे समीक्षक हैं, आज इनसे समीक्षा करवाते हैं कि मेरा चैनल कैसे रहा है। अलंकार जी, आज जानते हैं कि करीब पौने 6 लाख व्यू हो गए हैं और पहला भी आपने समीक्षा की थी सबसे पहली बार। जो चैनल के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी चीज़ अगर सफल होती है तो उसके पीछे ईमानदारी और ये होता है कि हम जो भी काम करें वो निस्वार्थ भाव से करें, सामाजिक सरोकार करें। और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बड़े बड़े हैवी वेट टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो आजकल के ज़माने में लुप्त हो चुकी है, चाहे वो ईमानदारी और सच्चाई हो चाहे हो, तो ये चीज़ें इन्होंने अपने YouTube चैनल जिसका नाम संतोष यथार्थ है उसमें इन्होंने शुरुआत से ही, चाहे वो पहले दिन से लेकर के आज तक वो जितने भी चैनल बनाए, जितने भी वीडियोस बनाए हैं, सब में ये इन्होंने रखा। और यही कारण है कि आज इनका चैनल पौने 6 लाख व्यूअरशिप तक पहुंच चुका। हर रोज़ 10,000 इनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। कि इनका जो कंटेंट है वो समाज से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को आगे बढ़ाता है जो वास्तव में समाज के हीरो। अच्छा, एडिटिंग लोग बहुत करते हैं, मैं अपने चैनल पे एडिटिंग नहीं करता, क्या क्या कहेंगे इसको? एडिटिंग इसको इसी को तो सच्चाई बोलते हैं। सच्चाई यही तो है कि आपने लाइट और कैमरा और वो फोकस और मेकअप, ये स्टूडियो चल रहा है अपने यहाँ पे फुटपाथ पे, दिखा दीजिए रहा है कि स्टूडियो कहाँ है। देखिए ये मेरा स्टूडियो, हम लोग फुटपाथ पर बैठे, ये देखिए फुटपाथ पर बैठे हुए हैं हजरतगंज में। और यही इसको ये स्टूडियो का स्वरूप एक आप ये साथियों, ये देखिए, ये देखिए, ये है चारों तरफ, ये हजरतगंज में है। ये अलंकार जी बैठे हैं फुटपाथ पर, और इसी के बगल में मैं बैठा था अभी, और यहाँ पर ये स्टूडियो का स्वरूप चल रहा है। देखिए, तो ये बताइए, आप तो बड़े बड़े आकाशवाणी और हर जगह जाते हैं इंटरव्यू देने। अच्छा, उसमें जब इंटरव्यू देते हैं उसमें थोड़ा कुछ अनुभव शेयर कीजिए। आकाशवाणी में, दूरदर्शन में इंटरव्यू देने जाते हैं। दूरदर्शन की मैं बात करूँ, किसी भी न्यूज़ चैनल में जाते हैं तो कम से कम 1 घंटा पहले तैयारी शुरू हो जाती है। कैमरा एंगल फोकस किया जाता है, इवन आदमी होकर के भी मेकअप करवा दिया जाता है, आपका टचिंग करी जाती है। और उसके बाद में माइक्रोफोन लगाया जाता है आपके, उसके बाद में एंगल्स सेट किए जाते हैं, 3-3, 4-4 कैमरा होते हैं, और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर आप किस एंगल में हो, अगर रीढ़ की हड्डी सीधी है तो आप उसको बेंड नहीं कर सकते हो, भले ही साला कमर में दर्द होने लगे। अच्छा, इतना प्रोटोकॉल होता है? अगर आपको वो कैमरा 3-4 कैमरा लगे, वो आपका कैमरा है तो उसी तरफ आँख देखना है आपको। अगर खुजली पड़ रही तो आप खुजला नहीं सकते ना कि, तो अगर छींक आने वाली तो उसको रोके रहिएगा, खांसी आने वाली तो उसको, तो ये सारी चीज़ होती है। तो ये प्रोटोकॉल आगे से आपको छद्म जीवन जीने के लिए आगे लाता है। और ये जो आपके चैनल में ही आप मौज मस्ती करते करिए, लोगों को जो एक आम जीवन जीता है उसके से अपनी रिलेट कर। क्या कारण है लोग अट्रैक्ट क्यों हुए होंगे इससे? यही कारण है कि जब वो देखते कहते यार ये तो हमारा जीवन जी रहे हैं। जैसे मैं स्वीपर का, जो नाली साफ करने वाले स्वीपर का इंटरव्यू, मुझे लगता है आज तक ही चैनल नहीं डाल रहा है। क्या कहेंगे मोची का जो इंटरव्यू डाला, इसके लिए क्या? हमारे असली हीरो सिर्फ फिल्म एक्टर्स और अक्षय कुमार और नेता और ये अधिकारी थोड़ी ना है, क्योंकि काम उनसे भी चलता है देश, और देश उनसे भी चलता है कि झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं सड़क में। अगर सड़क में नहीं झाड़ू लगाएंगे, पोछा नहीं, नाली साफ करेंगे और फॉरेन डेलीगेट्स आ गया तो यही तो कहेंगे यार कितना गंदा आपका देश है। तो जो छोटी कड़ी होती है वो भी कितना ज़्यादा समाज की न्यू हुई एक तरह की, वो तो रिप्रेजेंट है, वही तो आपको बता रही कि आपका देश कैसा है। एक आम आदमी जब आएगा तो वो थोड़ी देखेगा कि यहाँ के अधिकारी कैसे हैं, यहाँ का वो सिस्टम कैसा, वो देखेगा कि नाली साफ है कि नहीं, सड़क पर कूड़ा है कि नहीं। अच्छा, चैनल ये लोग जो चलाते हैं, लगता है कि चैनल चलाने वाले संवेदनहीन होते हैं, तभी तो नहीं टॉपिक पे नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं बनता है समाज में चीज़ें? संवेदनहीन तो अब हम क्या कहें, तो हम नहीं कह सकते, बहुत हैवी टर्म आ गया। लेकिन ये ज़रूर है कि वो कहीं ना कहीं अपने चैनल को एक स्तर सोचते कि मेरा स्तर है, हम उससे नीचे नहीं जाएंगे।
और बेंचमार्क। हाँ बेंचमार्क है मेरा, मैं तो उससे नहीं जाता। और एक समाज में छोटे लोगों के प्रति जो एक नजरिया भावना है, नज़रिया है, अभी भी वो बदल नहीं पाया। वो सोचते हैं कि ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। हाँ। उनके लिए किसी फिल्म स्टार है, कोई बड़ा पत्रकार है, बड़ा कोई एक्टर है या कोई अधिकारी है, नेता, उसका इंटरव्यू लेकर के वो सोचते हैं कि इनका जो हमारा, क्योंकि अगर हम इसका इंटरव्यू लेंगे तो इसकी जो पॉपुलैरिटी वो हमको मिल जाएगी। वो बनी बनाई खाना चाह रहे हैं। अगर किसी हीरो का लेंगे, उसका डालेंगे, और जब सोशल मीडिया डालेंगे तो वो इसलिए हिट हो जाएंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी हमें। आप झाड़ू लगाने वाले, नाली साफ करने वाले की क्या पॉपुलैरिटी, उसको तो आप पॉपुलर कर रहे हैं ना, यही फ़र्क है। अच्छा, तो लगता है कि जो मोबाइल सभी के पास है, मोबाइल में ढेर सारी रीलें बन रही हैं। जो लोग रीलें बना रहे हैं, अगर इन चीज़ों पर रीलें बनने लगे तो बनने पता सबको है, देखिए सबको हिम्मत नहीं करते हैं। जैसे एक मोची का इंटरव्यू बनाने के लिए वहाँ बैठना भी तो पड़ेगा है। तो देखिए सबको सब कुछ मालूम है कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर हम किसी से कहें कि सुबह देर से उठो, ठीक है, झूठ बोलो, माँ बाप का अनादर करो, सड़क पे गंदगी फैलाओ, और चोरी करो, बेईमानी करो, करप्ट हो जाओ, तो कहेगा दिमाग ख़राब हो गया क्या, ये क्यों मुझे बता रहे हो, ये तो गलत चीज़ है। लेकिन ये सब इसका मतलब है कि सबको मालूम है सही क्या है, गलत क्या है। बस हर आदमी सही की तरफ, वही कहते हैं ना कि हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे घर में ना हो, बगल के घर में समय कुमार हो, पड़े उस घर में पैदा, समय कुमार बने लेकिन हमारे ना बने। हाँ, पड़ोस घर में पैदा, भगत सिंह बन के फांसी पे चढ़ जाए लेकिन हमारे घर का ना बच्चा हो। हाँ, उनको क्रांति चाहिए लेकिन खुद नहीं सड़क पर उतरेंगे। तो यही कि आपने कम से कम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया कि एक छोटी सी टूल है, उससे भी हमें क्रांति एक तरीके से हो रही है। क्रांति पहले मैं बना रहा था क्योंकि आप जानते हैं कि मैं किसी से राय नहीं करता जीवन में, किसी काम के लिए, किसी अच्छा हो या बुरा हो। अगर लोगों के पास मैं पूछने जाता ये करना है तो लोग क्या राय बहादुर क्या कहते हैं? राय बहादुर वही समाज में जो प्रचलित परंपराएं होती, परिपाटी होती, आदमी वही बताएगा ना। जैसे सड़क जा रही है तो हमसे आप पूछेंगे कहाँ रास्ता है, तो वो देखो सामने बढ़िया लपलपाती सड़क जा रही है, वहाँ जाएंगे तो भले ही वो 10 किलोमीटर दूर होगी, वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन पगडंडियों से और पत्थरों के बीच से नदी नाले पार करते कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो, लेकिन असली जो अनुभव है, रोमांच है और जो आनंद है वो वहीं से मिलेगा। लेकिन लोग सारे वही सामने जाओ, क्योंकि हमें भी अपनी देखनी है। अच्छा, हम लोग ऐसे फुटपाथ पर बैठ के, ऐसे देखो हम लोग फुटपाथ पर बैठे हुए, ठीक है, फुटपाथ पर साथी हम लोग बैठे हुए हैं, इसका कल्पना कर रहे हैं कि ये स्टूडियो है, बहुकाली टाइप का, लाइट फाइट सब लगा हुआ है, समझे। तो इसमें क्या एहसास हो रहा है यहाँ, जैसे आपने सुबह आए हजरत मियाँ बैठ के चाय भी बुट, इसे एहसास क्या, भावना कैसी हो रही है? भावना यही हो रही कि हमें लग रहा है कि जैसे जब आदमी मरता है तो वो किस उसमें बैठाया जाता है, कहाँ उसको फेंक दिया, 40 लाख की गाड़ी पे, लेकिन लास्ट के बाद आखिरी में वहीं जाएगा जहाँ पर एक भिखारी दाह संस्कार है, जहाँ पर आपका VIP कहीं कुछ नहीं होता इसमें। तो ये कहने मतलब है कि अगर आप जीते जी इस एहसास को पा लेंगे ना, तो आपके मन में जो वो या भय है, डर है, वो ख़त्म हो जाएगा। और इसका भी आनंद लीजिए। इसमें आपको कहीं ना कहीं कोई कृत्रिमता या आर्टिफिशियलिटी के नहीं, आप आनंद लीजिए। जीवन का उद्देश्य ये है कि आपको आनंद मिलना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि आप आनंद 5 स्टार होटल में लिए जा सकते हैं। अगर आपको आनंद मिल रहा है तो कहीं भी लीजिए। साथियों, एक ऐसा इंटरव्यू मेरा हुआ है समाज के ऊपर कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि समाज के गरीब वर्ग, मोची है, सफाई कर्मचारी है, इन सब के प्रति समाज को संवेदनशील बनाना है। इस दृष्टि से मैं डालता रहता हूँ। समाज की संवेदना के ऊपर कुछ बोलिए, कैसे मदद करेंगे? संवेदना आदमी क्या करता है, बच्चों को जैसे मान लीजिए कि किसी की सैलरी 10,000 रुपये, अरे यार इतनी कम चलिए, यहाँ परिवार के नहीं पालन पोषण कर पा रहे, फिर 50,000 हो जाती। अरे यार तो बच्चे को अच्छे एडमिशन में स्कूल में एडमिशन करा दिया, उसकी फीस नहीं जमा कर पा रहे, अब 1 लाख हो गई। अरे यार वो तो यार वो पत्नी को जो है वहाँ पर कोर्स करवा दिया है या वैसे साड़ी दिलवा दी 6,000 रुपये की, तो पैसा ही नहीं बच रहा। तो आपकी ज़रूरतें आपकी इनकम से हमेशा ज़्यादा होती रहेंगी। आपको जितना आसपास है, अगर 10,000 है तो आप उसमें से 100 रुपये दे सकते हैं, 1 लाख है तो आप 1,000 दे सकते हैं, लेकिन अपना कुछ ना कुछ और इन निचले वर्ग को जो दीजिए। जैसे सुबह झाड़ू वाला है, उसको 10 रुपये दे दो, कभी चाय पिएगा। तो ये बताइए।
लीजिए अभी हम लोग उदाहरण दे, अभी आप ही ने किसी चला गया लग रहा है, उसको भी चाय पिलवाई है। हाँ, और उसको तो पता भी नहीं था ना उसने मांगा था। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई मांगा और आपने उसको दिया तो ये होगा कि आपने उसके मांगने पर दिया, लेकिन वो तो एक खड़ा था बेचारा, वो विकलांग व्यक्ति था। लेकिन इसे ऐसा करने 10 रुपए में एहसास कितना होता है ये बताइए। मन में जो उसके अपने अपना भी तो एहसास उसका था। आत्मसम्मान भी बचा कि उसने मांगा नहीं, आपने उसको एक मेहमान की तरह उसको अपनी चाय ऑफर की, चाय पिलाई और खुद को अच्छा लगा कि देखिए मेरे लिए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो साइकियाट्रिस्ट से काम करता ना, ये चीज़ें दूसरों को जो डॉक्टरों के यहाँ साइकियाट्रिस्ट की दुकान पर लाइन लगी रहती है, वो इस तरीके से 10-10 रुपये 10 लोगों को देते। जो डिप्रेशन आदमी आ रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है या जितने भी साइकिल लोग हो रहे हैं मनोवैज्ञानिक, कारण यही कि वो ऐसे काम कर ही नहीं रहा है, वो खुशियाँ ढूंढ रहा है नकली चीज़। वो डिस्को जा रहा है, वो हुक्का पी रहा है, वो दारू पी रहा है, वो बड़े बड़े होटल में पार्टी कर रहा है, दोस्तों के साथ जा रहा है, वो स्विमिंग पूल में, अरे उसको ताल तलीबिया में जा करके नहल जा करके इन लोगों को चाय पिला दो, खाना खिला दो, अब देखिए कितना आनंद है। डिप्रेशन अच्छा, लोग जैसे अपने बच्चों का या साल में एक बार भी बच्चों के साथ जैसे ब्लाइंड स्कूल, डेफ एंड डफ स्कूल या ओल्ड एज होम अगर ले जाएँ तो क्या लगता है कि बच्चों में संवेदना के विकास के लिए क्या जाए? संवेदना इसलिए तो नहीं आ पा रही क्योंकि बच्चे लोग बड़े बड़े मिशनरीज या इंग्लिश मीडियम स्कूलों पढ़ते हैं जहाँ बड़ी बड़ी फीस है, तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि वहाँ पर आपसे कहा गया कि हाँ हमें मिनियल स्टाफ, एक बार हमारे बच्चे के लिए आया कि मिनियल स्टाफ के लिए मिनियल स्टाफ क्या होता है? हाँ, तो यही क्वेश्चन हमने अपने आप से पूछा। मिनियल स्टाफ मैं बता रहा हूँ, तो आया कि सेंड 50 रुपीज़ फॉर मिनियल स्टाफ। हम लोग हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं और मतलब बल्कि अंग्रेजी आ गई है पढ़ा, तो मिनियल तो पता नहीं क्या, तो हमने पूछा मिनियल क्या होता है, जैसे पता चला मिनियल वो होता है जो 4th क्लास कर्मचारी होता है, उसको मिनियल स्टाफ बोलते हैं। अच्छा, 4th क्लास कर्मचारी। उसके लिए स्कूल वाले बच्चों से पैसा इकट्ठा करवा रहे हैं, अब वो उनको देंगे, अब वो उनको देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, अब वो हज़ारों अगर स्टूडेंट्स हैं तो लाखों रुपया उसमें इकट्ठा हो जाता है, अब वो कितना जाता है। खुद बच्चों से कभी नहीं कहा कि ऐसा लीजिए कि आप आज बच्चों उनको आप कुछ अपने घर से आज आप उनके लिए कुछ बनवा के ले आइए मम्मी से कह के, या आप घर में कोई अच्छी चीज़ गिफ्ट आप एक गिफ्ट पैक करके उनके लिए भी ले आइए। तो आप जो है उनके मन में संवेदना, क्योंकि बच्चे को आपने शुरुआत से सिखाया गया कि जो सोशल सर्विस होती है वो सिर्फ पैसा खर्चा करने से, तो उसने जैसे मिनियल स्टाफ ने कहाँ खर्चा करना है और कहाँ कैसे करना है, क्योंकि उसको भाव नहीं आ पाया ना। अगर वो उसको देता, उसके जो चेहरे पे खुशी आती, उस खुशी का जो फीलिंग है, अंदर तक भाव है, जब उसका एक्शन का रिएक्शन मिलता तभी तो अंदर आती। ऐसे तो आपने सीधे पैसा पकड़ा दिया, वो आपने तो मोहल्ले में अक्सर बच्चे आते हैं हेल्प एज इंडिया करके पैसा दे दो और सीधे कोई नहीं देता। सीधे चाहिए आप। होली दिवाली तीज त्योहार इतने सब धार्मिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है लोग करते अच्छी बात, लेकिन उसमें आप लाखों रुपया दे देते हो, हम कहते हैं वो भी दीजिए, लेकिन साथ में 10 रुपये सुबह शाम तक 2-4-5 लोगों को अगर 10 रुपये दे दिया जाए। चले जाइए डेफ एंड डफ स्कूल है, किसी गरीब सरकारी स्कूल में चले जाइए, सरकारी में गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, आप वहाँ पर उनके पेंसिल दे दीजिए, अपने बर्थडे में उनके कापियाँ बांट दीजिए कि कितनी एक पेंसिल 5 रुपये की मिलती है, 100 बार दीजिए, 500 रुपये में कितनी साथियों, और उनके लिए हमेशा के लिए वो यादें रहेंगी। साथियों, ये कि हमारे चैनल की समीक्षा कर रहे थे अलंकार स्तोगी, इनके अभी लेटेस्ट उपन्यास आया है पंडित भयानक को। अभी आपको कोई उपन्यास कहानियाँ इंग्लिश में आने वाली है? इंग्लिश में आने वाली, देखिए मैं हिंदी में लिखता हूँ और अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, और कई लोगों का ये था कि जो नई जनरेशन है वो सब इंग्लिश मीडियम की है, कई लोगों का था कि भाषा की समस्या आती है, जो नॉन हिंदी भाषी है या विदेश में रहते हैं चाहते हैं कि मेरा कुछ वर्क अंग्रेजी भाषा में, ताकि उनको ज़्यादा आसानी समझने में। तो इसी दुविधा को देखते हुए मैंने अपने कुछ चुनिंदा व्यंग्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, और जो मेरी अगली किताब आ रही है किस नाम से वो, उसकी किताब का हेडिंग है एन एनकाउंटर विद आयरनी। एनकाउंटर विद आयरनी यानी संगति से मुठभेड़। अरे ये जो आपकी बुक्स पंडित भयानक कोई ये कहाँ पे उपलब्ध है, जो उपन्यास जो आया है? ना कोई अमेजन पे उपलब्ध है, आप साथियों कोई जाइए, बहुत अच्छी व्यंग में रेयर श्रद्धा रेयर इनका उपन्यास है। व्यंग में कोई उपन्यास नहीं मिलता, हजारों लाखों में एक आदमी लिख पाता है, वो इन्होंने लिखा है अलंकार स्तोगी ने। तो हमारा जो चैनल है वो सही चीज़ों को
सही चीज़ों को प्रमोट करता है, क्योंकि ये पैसे के भाव से ऊपर उठ के है। तो अमेजन पर आप जो है इनका उपन्यास पंडित भैया न कोय जो है पढ़िए, और हमारा यूट्यूब पर उस पर कमेंट्स दीजिए कि पंडित भैया न कोय कैसा लगा है, और अपना नंबर दीजिए। तो अलंकार, मैं नंबर इनको फॉरवर्ड कर दूंगा, डाल देंगे। तो अलंकार स्टोरी जी पर्सनल आपसे सीधे बात करें। साथियों इजाज़त दीजिए।